बोलो और लंबा करके बोलो। तो कहीं भोले बाबा की दोनों बहन थे, एक गरीब एक अमीर थे। तो बड़ी वाली अमीर थी, छोटी वाली गरीब थी। तो कहे कि देखो दूसरे के घर तुम जाती हो काम धंधा करने और हमारे घर काम धंधा कर लो और जो बचेगा कुचेगा वो आपको हम दे देंगे और हमारे घर काम कर लो। कहीं कि ठीक है, सही बात है, दीदी के घर इतना धन दौलत है और पैसा कौड़ी है, करेंगे, 2 रोटी देगी तो खा लेंगे। ऐसे ही अपना जाके उनके घर जाके करने लगी। और एक दिन के बात हुआ, जैसे दीदी का चर्चा रखा हुआ है ऐसे चर्चा रखा गया था। तो कहने लगी कि देखो आज सबसे पहले आ जाना, क्योंकि बहुत सारे शिष्य आएंगे और चर्चा है और सब कोई के खाना पानी बनाना है, सारे शिष्य के खिला के भेजेंगे। बोली कि ठीक है दीदी। और अपने बच्चे से बोल दी कि देखो आज मौसी के घर चर्चा है और आप जल्दी से चलना। बच्चे बड़ा खुश हो गए कि रोज डेली हम बसिया खाना खाते रहे, आज मौसी के घर हमें खाना मिलेगा ताजा। तो देखिए सब बच्चे खुश होते हैं कि हमारा जाना है। अब बड़ा खुश हो गए। वो दिन अपना मौसी के घर गए, अभी बेचारी चली गई बहुत जल्दी। तो कही कि देखो तुम सारा काम करते रहो और शिष्या जो बहनी है अपना चर्चा करी। तो देखिए हम इस चर्चा में आने के बाद कोई से कार्य कर रहे हैं तो हमारा गुरुजी में हाजिरी लग रहा है। कोई भी कार्य करे सही। हम ये नहीं है कि हम ढोलक झाल बजा रहे तभी लग रहा है, कोई से कार्य करे आने का भी लग तो वैसे वो अपना काम करती रहती थी, गुरुजी के चर्चा देखते रहे। 3 घंटे के बाद चर्चा खत्म हो गया। सारे शिष्या बहनी को उनके दीदी ने खिलाया पिलाया और शाम हो गया, सब दया प्रसाद लेकर के जाने लगी। और उनके लड़के कहे कि मौसी मुझे भी प्रसाद दे दो। तो कह रहे कि नहीं, पहले बच्चों को नहीं दिया जाएगा, पहले बड़ों को दिया जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि पहले बच्चे ही के देकर हटा दीजिए, बड़े के नहीं दीजिए। तो देना जब इतने बात बोली तो वो अपना बच्चे चले गए घर के, क्योंकि देखिए बच्चे समझदार होते हैं, वो तो भगवान के रूप होते हैं। भगवान का। अब वो चले गए, तब तक ले 3 घंटा का चर्चा खत्म हुआ। तब कोई देखी तो इनके बच्चे है नहीं। अब कहने लगी कि मुझे घर जाना है दीदी, कुछ खाना है तो दे दो। तो कही कि देखो इतना सारा खाना बना था, बहुत सारे शिष्य आई थी और खाना खत्म हो गया है, कहाँ से दूँ। तो देखिए जो सारा दिन का भूखा रहता है, आप बोल देंगे कि खाना कहाँ से देंगे तो उनका बड़ा मन में दुख लग जाएगा। दुख लगेगा तो वो क्या काम करनी कि जब रोते हुए अपना मन के थाम करके आंखें में आंसू ले करके जाने लगी, तब वो देखिए जितना शिष्या बनी खाई थी सारा पतल में बटोर के एक पतल में कर ली, एक पतल में करके और लेके चली गई। हाँ दीदी, गरीबी ऐसी चीज हो जाती है। अब लेकर गई तो सोच रहे कि बच्चे हमारे मांगेंगे तो हम क्या देंगे। सच्ची बात है, बच्चे आस लगा के खड़े थे कि हमारी मम्मी आएगी तो खाना लेके आएगी। जैसे गए वैसे कहने लगे कि मम्मी मौसी का दी है, मेरे को भी खाना दे दो। अब उनका आंसू से आंसू दीदी झरने लगा। कह रहे हम बोले तो क्या बोले। अब पार्वती मैया जो भोले जी थे ऊपर से दोनों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्हीं के सृष्टि रचा हुआ है, माया तो उन्हीं के है। अब ऊपर से देख रहे तो कहे कि देखो पार्वती, कह रहे हो ना कि कैसे शिष्या भेजती है संसार में माया के बाजार में। अब लेके आए तो कहे कि आप जाओ, आप ही जाओ और सब भी एक बराबर लिख के आ जाओ। तो देखिए दीदी सबको मन एक जैसा नहीं होता है। कहे कि जाओ आप ही, कह रहे कि नहीं भोलेनाथ प्रभु जी आप ही जाइए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बस के ये बात नहीं है। आप तो 3 लोक के मालिक हो, आप तो 3 लोक के मालिक हो, हम नहीं जा सकते हैं। तो देखिए हर एक काम में औरत नहीं कर सकती है, लेकिन दाया तो आ ही जाता है। अब वो भोलेनाथ को भेजी और भोलेनाथ साधु को रूप धर के आए। और जैसे शिष्या अपना बच्चों को निकालने लगी पतल डाल करके, और तब तक ले गुरुजी साधु को भेज के खड़े हो गए। कह रहे कि मेरे को भी बड़ा तेज का भूख लगा है और आप मेरे को भी मुझे भी दे दो। कहे कि नहीं हम नहीं देंगे, इसलिए कि ये सारा शिष्य बहनी के झूठा है। देखिए उनका मन सच्चा था। कहे कि सारा शिष्य बहनी के झूठा खाना है, ये हम खाना नहीं दे सकते हैं। कहे भोले बाबा कि नहीं मुझे यही खाना चाहिए, प्यार से तो सबको यही खाना चाहिए। तो उनका मन में गुरुजी के क्या लगा, उनका मन में दीदी लगा भाव
कि भाव बड़ा बढ़िया है, वो तो झूठ नहीं बोली। तब उनको उसी में से अपना प्रसाद काट करके के सारे शिष्य बने, क्योंकि भाव था उनका सारा, वो भोजन गरम करे। और करे बाद गुरुजी 3 बेलपत्र बेल दिए, इतना बड़ा बड़ा सा, और कहे कि लो इसको अपना घर में फोड़ लेना और एक रख देना बांध करके। और उनके पति बाहर गए थे और उनका भी वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। कहते कि घर के जब लोग सुखी नहीं रहता तो बाहर भी नहीं लगता भाई। अब वो क्या काम करे कि सारे शिष्या बहनी, अरे ये गुरुजी अपना दे करके अब बस अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद से अब ये क्या काम करनी कि अब जैसे वो गए उसे एक श्रीफल पूरी बेलपत्र बेल को, तो उसमें बड़ा धन दौलत संपत्ति निकला तो बड़ा खुश हो गई। तब बोली अपना बच्चों पे कि ऐसा है कि आप जाओ इसको सामान बाजार से खरीद के लेके आओ। तो जब वो बच्चे सामान लेकर के अरे वो धन दौलत लेके गए, रुपया पैसा, तो बनिया बोलने लगे कि हमारे पास जितना पैसा है धन है आपके पास, उतना पैसा हमारे पास सामान नहीं है। तो बच्चे बोले कि कोई बात नहीं, नहीं सामान जितने हैं उतना ही दीजिए। अब वो का काम करे कि दिए सेठ जी लेकर के घर के आए और बड़ा बढ़िया बढ़िया खाना वो दिन ताज़ा ताज़ा उनकी माँ बनाई और बड़ा भरपेट खाए, आराम से सोई। फिर शाम हुआ तो एक और बेल को जो रखी थी उसको भी फोड़ डाली। तो बड़ा सुंदर गुरु जी के महिमा घर बन गया। जब घर बन गया तो बड़ा मन में वो लगने लगा कि भाई इनका इतने रहते कैसे इनका छत पिट गया, अब ऐसे हो गया। अब तुरंत जो है गांव के लोग ऐसे होते हैं कि आप नहीं कहिएगा ना, लेकिन एक दूसरे पहुंचा देंगे खबर। ये थोड़ी जानते हैं जो इसको दिया। अब वो जाके कहे कि देखो तुम्हारी बीवी ऐसा क्या काम करी है कि एक रात में एकदम धन दौलत इनका हो गया है, से गलत काम कर रही है। बोले कि कोई बात नहीं, आ रहा हूँ ना तो उसको आज गणाश लेके आऊंगा, उसी से काट दूंगा, क्योंकि वो गलत काम कर रही है, हमारा इज्जत रहने नहीं दे रही है। तब कहने लगे देखिए आइए, आ करके आज जैसे खड़े हुए तो कह रहे पानी उन्हें पी लीजिए। कह रहे नहीं हम पानी नहीं पिएंगे, पहले तुम्हें काटेंगे, क्योंकि तुम्हारा तुम बहुत गलत काम करे हो, हमारे पास शिकायत गया, ऐसा मुझे धन नहीं चाहिए। तो बोले कि कोई बात नहीं, काट लीजिएगा, पहले तो पानी पी लीजिए। तब कहने लगी गुरु आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य है, हमारे पर दया करिए। तब उनके गुरु जी भोले बाबा उन पर दया करे। तब कहे कि लाओ पी लेते हैं। तब जैसे पीने के करें तो उनका मति बदल गया। जब बदल गया तो कहने लगे कहा कि ऐसा है कि चलो देखते हैं। तो कहले चलो पूजा वाला घर में, उसमें गए तो वहीं लाल पोटली में बांध के एक बेल रखे हुए थे। फिर वहाँ गए वो पूजा वाला घर में, तो फोड़े तो देखे तो बहुत धन दौलत हो गया था। जब धन दौलत देखे तो कहे कि सही बात है, गुरु जी में शक्ति है, हर हर महादेव। तब कहने लगे कि हम भी गुरु जी के चर्चा भजन करेंगे। अब घर घर घूम गया, 3 सूत्र का पालन करेंगे। तब कह रहे कि हम भी एक मन्नत मांग रखे थे अपना पति से, कही हमारा घर भी चर्चा होना चाहिए। तो देखिए हर एक जैसे दीदी के मनकर्मा पूरा है, उसी से तो चर्चा करा रही है, तो उसे भी अपना पति के लेकर के और चर्चा करने लगी है। कैसे कर रही है? 3 भजन है।